परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूजा जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के लिए ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 9119748790। पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो मौत का मेहमान है ये आदमी, सच पूछो मौत का मेहमान है आदमी। आदमी आता है कोई मेहमान की तरह आता है जो कुछ दिन खाता है और चला जाता है। कुछ मेहमान बनने के लिए आता है जो जगत में आकर इस तन से बड़ा। बहुत अच्छी रामायण में एक चौपाई कही है, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसैं यावा। क्योंकि देवगति में सुख है, लेकिन अभी आदिनाथ भगवान के पूर्व भव चल रहे हैं, उसमें ध्यान रखना। ललितांग देव का आयु पूरी हो जाती है तो उनकी रानी जो कहें देवी वो भी वियोग में जीती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सुख है, क्योंकि वहाँ भी दुख है। अपन पढ़ते भी हैं कि हम इतनी समय बाद भी क्या मरत विलाप करत दुख सहो, कि उस समय जब भोग वियोग होते हैं तो दुख होता है। नरकों में तो दुख है ही, लेकिन आज के आदमी ने हर घर को नरक बना रखा और अपने दिल को भी नरक बना रखा। क्योंकि जो है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, जो नहीं है उसके लिए बहुत दौड़ता है। हमें क्या कितना भी मिल जाएगा, जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। ध्यान रखना, चाहे वो मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी पर्याय हो, आपके साथ संयोग। या तो हम पढ़ लेते हैं रोज कि जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल को लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। आप व्याकुलता चाहते हैं क्या? किसी से पूछिए कि आप क्यों जीना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं सुख के लिए। क्योंकि आचार्य ने कहा है कि 3 लोक के जीव, $6 में दौलत राम जी भी कहते हैं कि 3 लोक के सभी जीव जी त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। कोई जीव दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। आज बड़ी अच्छी बात स्वाध्याय में भी निकल रही थी कि जो अपने आप को भूलकर पुद्गल की पर्याओं को अपना मान लेता है, वो संसार में नियम से भ्रमण करता है। और हमने क्या माना है, बहुत अध्यात्म की बात कर लेते हैं। यदि कोई एक चीज ले ले आपकी, बोले हमारी थी ये, वहां चली कैसे गई, बवंडर मचा देते हो। अरे तुम्हारी रजिस्ट्रियां भी किसी की हो जाएंगी। तुम्हारी ये पुद्गल की पर्याय, पुद्गल पिंड जो आज तुम अपना कह रहे हो, ये भी किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा और किसी और का हो जाएगा। जिस मकान को, जिस पुत्र को जीते जी भी देखो, आप कहते हो मेरा बेटा है, मेरा पति है, और जैसे ही मौके मिलते हैं
जो आपका बेटा था वो किसी का पति होते ही आप उसकी नजर बदल जाती है। और तो और जो गरीब था तो आप उसको पूछता था, बच्चा छोटा होता है माँ के आगे पीछे माँ मेरी है माँ मेरी है करके लड़ता है, और जब बच्चा जवान हो जाए ज्यादा कमाने लगे तो वही बच्चा कहता है माँ तेरी है माँ तेरी है। और हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि जिनसे उम्मीदें लगाओगे, संसार दुख का कारण नहीं है। संसार में जो हमने वासनाएं पाल रखी हैं, हमने अपेक्षाएं पाल रखी हैं कि ये सब मेरे हैं, ये मेरी का बंधन ही संसार का कारण है। पति पत्नी में कलह क्यों है? क्योंकि मेरे का बंधन है, मेरा ही होना चाहिए। वो माँ का हो जाए, वो बहन का हो जाए, वो पड़ोसी का हो जाए, वो किसी बड़े भाई का हो जाए, बस कलह शुरू हो गए। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि दुनिया एक मेला है, यहाँ सब मिलजुल कर रह लो, जो मिला है आप किसी से कर्जा लें, और आप यदि कर्जा नहीं चुकाएं तो अगले बार वो आपको अपनी देहरी पर कदम नहीं रखने देता है। और ये मनुष्य जन्म की जो भी उपलब्धियां हैं आपको, जिसे आप उपलब्धि कहते हो, हमारे आचार्यों ने इसे उपलब्धि नहीं कहा, हमारे आचार्यों ने तो इसे आपत्ति कहा है, विपत्ति कहा है। क्योंकि जो मौत के समय तक काम नहीं आए हमारे, वो संपत्ति कैसे हो सकती है? अभी बीमार हो जाओगे तो तुम्हारी संपत्ति तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएगी, लेकिन इंजेक्शन तो तुम्हें ही लगेगा, चीरा फाड़ी और वेदना तो तुम्हें सहनी पड़ेगी। पड़ोस के लोग तो इतने ही पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, थोड़ा आराम हुआ या नहीं हुआ। आराम नहीं होगा तो एक दिन फिर आप समझ गए क्या हाल होगा। आदमी संक्लेश से मरेगा, आखिरी में मरेगा तो है। मौत राजा को भी आती है, मौत रंग को भी आती है, मौत गरीब को भी आती है, मौत अमीर को भी आती है, मौत संत को भी आती है, और मौत ग्रस्त को भी आती है। ग्रस्त उसे कहते हैं जिसे एक बार ग्रस्त ले। लोग कहते हैं हम ग्रस्ती में गए माता जी, हमने कहा ग्रस्ती उसे कहते हैं जिससे मरने के बाद ही अस्थियां निकलती हैं। आप किसी से कहो कि आप आया करो मंदिर, बोले माता जी टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसी गृहस्थी का जंजाल है। हमने कहा गृहस्थी का जंजाल किसी ने नहीं बांधा है, तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम सोचते हो कि मैं जिस दिन नहीं रहूंगा उस दिन गृहस्थी नहीं चलेगी। सब कुछ चलेगा, तुम्हारे बाप दादा चले गए तो क्या गृहस्थियां नहीं चल रही हैं? और अच्छी चल रही हैं। उनके कच्चे मकान थे, तुमने पक्के मकान बना लिए। उनके 2 कमरों के सेट थे, तुमने 10-10 कमरों के बना लिए। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ये संपत्ति नहीं है, क्योंकि कहा है कि 6 खंड की विभूति जीर्ण तृण के समान छोड़कर चले जाते हैं। उनके लिए कहा है धनी धन गए जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। धन धन्य वो लोग, आपको सम्राटों को धन्य नहीं कहा, क्योंकि इनकी इतनी आसक्ति होती है। नेपोलियन छोटा था, उसने हाइट कम थी। किसी सैनिक ने एक दिन कह दिया कि आप छोटे हैं, मैं उठा देता हूँ इसको। उसने गोली मरवा दी, क्योंकि छोटा नहीं सुन सकता है। आप भी क्या है, आप छोटा नहीं होना चाहते हो। कोई कह दे कि हमसे ले लेना, कहने लगे अरे तुम जैसे तुम 10 को दे के रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का ममत्व परिणाम है। इस पर्याय बुद्धि है कि हम पर बहुत कुछ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी स्वयंभू में कहते हैं कि तुम मनुष्य से ऊपर उठ जाओ, और उठना हो तो देवताओं से ऊपर हो जाओ। यदि बनना है तो परम देवता बन जाओ, इंसान भी क्या बनना। और आज तो इंसान शैतान बन गया है, हर जगह द्वंद्व है। आपको पता है वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व्यक्ति होता है, वो गृहस्थी में रहकर भी कैसा रहता है। गेगी पे ग्रह में न रहे जो चलते भिन्न कमल गे,
नगरी नारी को प्यारी यथा कांधे में हेम अमल है। सब कुछ होते हुए भी सबसे उदास रहता है, क्योंकि आत्मा में वास होता है। आप उदास कब हो जाते हो? जब कुछ नहीं मिलता है तब उदास हो जाते हो। और धर्मात्मा जानता है कि माया जाल लगे, कुछ दिन के लिए मिला है, इस सत्ता का उपयोग कर लो। इस सत्ता का उपयोग कर लो मतलब 5 इंद्रियां मिली हैं, इन पर संयम कर लो तो आपकी साधना सम्यक हो जाएगी। मन बस में करके लोग कहते माता जी मन को बस में कैसे करें? हमने कि मन को बस में मत कर लेना, नहीं तो तुम विवश हो जाओगे। देखो आप मन को कुछ काम ऐसे दो। आप लोग पूजा करने आते हो, सोचते हम धर्मात्मा हो गए। कई लोग तो कहते हैं ये समय है पुण्य कमा लो, भादों का महीना है पुण्य कमा लो। मैंने कही कमाई यहाँ भी नहीं छूटती तुम्हारी। अरे जो मिला है उसे गमा दो। आप कहोगे क्या मिला है? हमें जन्म जन्मांतर से क्या मिला है? कसाए, पाप, व्यसन, बुरी आदतें, मिथ्यात, अपनत्व, दूसरों से अपना मानने की जड़ बुद्धि मिली है, इसे खो दो। फिर जो मिलेगा वो बहुत श्रेष्ठ मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरे हैं, ये संसार का कारण है और मैं मेरा हूँ, ये मोक्ष का कारण है। तो हमें मैं मेरा हूँ का मतलब आप कहोगे माता जी हम घर में रह के कैसे सोच सकते हैं? अरे कभी सोचा करो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे न फिर मिले वह मुक्ति रानी। कि तुझे कैसे नहीं मिलेगा? कभी सिर्फ इतना सा विचार किया करो। लोग कमरे में कहते हैं माता जी हम सामायिक में क्या विचार करें? सिर्फ इतना सा विचार किया करो कि ये कुछ दिन पहले मैं यहाँ मेहमानों की तरह आया था, यानी कुछ दिन पहले 50-60 साल जो भी हो गए होंगे आपको, क्या अस्तित्व था आपका? एक सेल जो कि दूरबीन से भी नहीं दिखता था, इतना मामूली सेल की लाखों सेल आए थे, उनमें से कोई एक डेवलप हुआ और हम और आप हैं। इतना सा अस्तित्व था। और आज आप अंबार देखो कितना परिग्रह इकट्ठा कर लिया, और परिग्रह कर लिया तो उतना गुनाह नहीं है। मरते मर जाओगे लेकिन आसक्ति दूर नहीं होगी। और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। अरे और मिलना है तो और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। सावन भादों का महीना है, रात में मत खाओ। कोशिश करो कि कम से कम 1-2 महीने के लिए ऐसे जिनमें साधारण जीव रहते हैं वो वनस्पति तो मत खाओ। कम से कम खाने को इतनी सारी चीजें दी हैं, अभक्ष मत खाओ। जिन चीजों का पता नहीं है, महीनों सालों पुरानी चीजें हैं, आप समझ गए। ऐसी ऐसी चीजें जिनमें कि आपको पता है इनमें जीव हो जाते हैं, कोई नहीं ध्यान देता, उन चीजों को भी आप लोग खा लेते हो। बोले अच्छी लगती है ना? मैंने कि अच्छी लगती है, खाने नहीं मिलेगा। यदि अभी ज़्यादा खाने की आसक्ति रखोगे तो खाने नहीं मिलेगा। जब भी भोजन करने बैठो तो साइंस भी कहती है कि भोजन करने बैठो तो बिल्कुल माने सात्विक विचार होना चाहिए, शांति होना चाहिए जीवन में। आज मोबाइलों ने ऐसी आफत कर रखी कि खाते टाइम भी आदमी को शांति नहीं। कम से कम जब भोजन करते हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर भोजन करो। आप समझ गए? नमोकार मंत्र पढ़कर भी इस भाव से पढ़ो, ऐसा नहीं कि तुम पता नहीं ऐसे से करके कब तुम्हारा नमोकार मंत्र पूरा हो जाए। इसलिए पढ़ो कि ये भोजन उनका नमन करे और ये भोजन उस पदवी के लिए प्रयासरत हो। मेरा भोजन व्यर्थ नहीं जाए। जैसे आप 10 रुपये लगा के 100 रुपया कमाना चाहते हो, ऐसे एक थाली भोजन देकर उस पूज्यता की अभिलाषा रखो कि परमात्मा ये भोजन खाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए।
जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। लेकिन आप सोच कर देखो, कभी आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि एक बार भी नमोकार मंत्र पढ़ो। और नमोकार मंत्र भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे जुबान में पढ़ा जाए बस, नहीं, जब नमो अरिहंताणम पढ़ो तो तुम्हारे अंदर एक ललक होना चाहिए। हमारे बीच रहने वाले जीवों ने वो परमात्मा दशा पाई है, जिन्होंने अपने विपरीत समझ गए भाव, जो शत्रु थे हमारे, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण और मोहिनी अंतराय आदि, इनको नष्ट किया है। कम से कम हम इस पर्याय में रहते हुए किसी के ज्ञान में बाधक नहीं बनेंगे। समझ गए आप लोग? कई बार ईर्षा में, ये कब तक पड़ेगी, नींद नहीं आ रही, लाइट बंद करो। लेकिन उद्देश्य पीछे क्या होता है? किसका बच्चा ज़्यादा पढ़ जाएगा तो अच्छे नंबर आएंगे। आप ध्यान रखना, इससे अगले जन्म में ज्ञान ही नहीं मिलेगा। दर्शन पर आवरण मत डालो, ये रहने देना क्या करेगी, और कोई ना जाए ऐसे काम करते हो। ध्यान रखना, कहीं पार्टी में घूमने आदि जाना हो, कहीं किट्टी पार्टी हो, कहीं मॉल में जाना हो तो 10-20 चले जाते हो इकट्ठे होकर, और प्रवचन में एक उठ रहा होगा तो 10-20 को लेके उठता है। वो चल रही क्या, चल देर होगी, क्या करेगी इतनी देर बैठ के। हम लोग यही काम करते हैं, ये नहीं सोचते यही कर्म हमारे जब उदय में आएंगे तो हम नौनो असुर लाएंगे। तो आप लोग चाहते हो कि आपको शाश्वत सुख मिले, तो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए नहीं है कि आपको इतनी सुविधाएं मिल गई, इससे करोड़ गुनी सुविधाएं तो तुम्हें स्वर्ग में मिली थी। और आयु भी अभी तो क्या 100 साल जी जाओ, 100 साल भी जी जाओ तो जिन बच्चों की लंबी उम्र की कामनाएं तुमने मंदिरों में जाके की थी, उसी मंदिर में तुम्हारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये कब चले जाएं।